सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया है कि इस जीव मात्र का कल्याण किस प्रकार हो। जीव मात्र का कल्याण जैसे हो, उसकी जो सबसे सरल विधि हो, कृपया करके वो बताएं। तो ऋषियों ने कहा कि सूत जी, इस संसार में कल्याण के लिए सबसे सरल अगर कोई साधन है और सबसे सुगम अगर कोई साधारण है तो वो कौन सा है? सबसे सरल साधन है कि प्रभु का नाम सुमरण करता रहे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। देखिए, कलयुग में बड़ा सरल साधन बना दिया है। न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता है। एकमात्र भजन करने से ही इस जीव का कल्याण हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि 100 काम छोड़कर भोजन करो और 1000 काम छोड़कर स्नान करो। 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो और करोड़ों काम छोड़कर श्री प्रभु का स्मरण करो। क्योंकि जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं तो हमारे हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। प्रकट है प्रभु पर जहां में नहीं है। ये मैं जो है ना, ये बीच में आ जाती है। जब तक ईगो नष्ट नहीं होगा, जब तक बात नहीं बनती, ये मैं आड़े आ जाती है। पहले ये मैं प्राय विवाहों में देखने को मिलती थी। जो फूफा जी होते थे वो रूठ जाते थे, जो जीजा जी होते थे वो रूठ जाते थे। ये रूठने का काम शादी विवाहों में जीजा जी और फूफा जी का होता था। लेकिन धीरे 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 इसने ऐसे पैर पसारे कि ये मैं जो है ना, बकरी की तरह मैं करता है। क्या होता है बकरी का? संत भी कहते हैं जब मैं जीवन से चली जाए और सिर्फ एक बचे, तू ही तू। जब तू ही तू बचेगा और मैं जीवन से समाप्त हो जाएगी, बात तब बनती है। प्रकट है प्रभु पर जहां में नहीं है, ये मैंपन के रहते ना दिखता कहीं है। सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। 1000 बार कृपाकार से करार हुआ, 1000 बार कृपाकार से करार हुआ, फिर भी न भजन उसका दिल से एक बार हुआ। विषय में भूख में निद्रा में दिन गुजरते हैं, और मनुष्य होकर भी पशुओं का काम करते हैं। न जाने कितनी बार आते जाते मुलाकात हुई होगी, लेकिन जब तक उनकी कृपा हो कोई पहचान नहीं सकता। जब तक जीव के हृदय में मैं है, ये मैं प्रभु के आगे से उस पर्दे को हटने नहीं देता। जिस पर्दे के हटने से
गोविंद का दर्शन हो जाए। कृपा की किरण से जो अज्ञान हटता, कृपा की किरण से, कृपा की किरण से जो अज्ञान हटता, तभी यह चिदानंद घन दिखता। कृपा की किरण से जब उनकी कृपा हो जाए, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक यह ज्ञान का पर्दा भी नहीं हट सकता, तब तक ये मैं का पर्दा भी नहीं हट सकता। लेकिन ये मैं जो है ना, ये ईगो जो है, ये कभी कभी जीवन में व्यक्ति से ऐसे कार्य भी करा देती है जो नहीं करने चाहिए। जीव को स्वयं पता नहीं चलता कि मैंने ऐसा कार्य कर दिया, ऐसा कर्म कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु को प्राप्त करने के लिए तो निश्चल मन की आवश्यकता है, निश्चल हृदय की आवश्यकता है। हृदय कमल का सिंहासन, कृष्ण का बने, कृष्ण का वृंदावन, हृदय कमल का सिंहासन। लेकिन हृदय के कमल को खिलाने के लिए, जैसे संसार के कमल को खिलाने के लिए कीचड़ की जरूरत पड़ती है, बिना कीचड़ के नहीं खिलता। लेकिन हृदय के कमल को खिलाने के लिए जब तक कि कीचड़ साफ नहीं कर देते, जब तक कि कमल खिलता नहीं। और जब ये कमल खिल जाए तब ये हृदय वृंदावन बनता है, तब प्रिया प्रीतम अपना सिंहासन बनाकर यहां बैठते हैं। तो ये अहंकार क्या करा देता है, आइए इसकी एक झांकी देखते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होकर चुका है। भयंकर युद्ध स्थल, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों शवों का ढेर पड़ा हुआ। चील और बाज उस शवों के भोजन से मौज ले रहे हैं। और ऐसी वीरों की उस युद्ध भूमि में अधमरी हालत में पड़ा हुआ दुर्योधन यह सोचता है कि अगर कोई 5 पांडवों के शीश मुझ पर लाकर दे दे तो मैं आधा राज्य उसे दे दूंगा। किस अज्ञानता की बात है। दुर्योधन किसे अपना आधा राज्य देना चाहता है? कौन सा आधा राज्य? क्या बचा है जिसमें से आधा राज्य दे देगा? लेकिन मरण की वृत्ति देखिए कि अभी भी वहीं फंसी हुई है कि मैं राजकुमार हूं। कोई पांडवों के शीश लाके दे दे तो मैं आधा राज्य उसे दे दूंगा। जो राज्य है ही नहीं उसमें से आधा राज्य देने की बात चल रही है। तभी वहां पर अश्वत्थामा पहुंचे हैं। अश्वत्थामा को देखकर दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मेरा एक काम कर दो, उन 5 पांडवों के शीश मुझे लाकर दे दो, मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो अज्ञानी को उपदेश देता है। अगर किसी ज्ञानवान को दे तो उसका बुद्धि और विवेक काम करे कि ये कह क्या रहा है, लेकिन अज्ञानी बोल रहा है और अज्ञानी ही सुन रहा है। अश्वत्थामा भी ये नहीं जान पा रहे हैं कि जब कुछ बचा ही नहीं है तो कौन से राज्य में से आधा राज्य दे देगा। लेकिन राज्य के लोभ में आकर नंगी तलवार लेकर पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। लेकिन जहां कदम कदम पर आने वाली विपत्तियों पर पांडवों के पैर बाद में पड़ते हैं, श्री कृष्ण का चरण पहले आ जाता है।